एंड डी ऑर्बिटल ऑफ सेंटर एटम। मतलब क्या बता रहा हूं, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, बोलो मैंने कहा, ठीक है, बोलो दिस थ्योरी, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा बेस्ड ऑन, ठीक है, मैंने कहा इंटरेक्शन, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन, आपसे मैं कहूं बिटवीन लिगेंड एंड, आपसे मैं कह रहा हूं डी ऑर्बिटल, आपसे मैं कहूं डी ऑर्बिटल, आपसे मैं कहूं ऑर्बिटल्स ऑफ सेंटर एटम, ठीक है, जो हमारा सेंटर एटम है उसके डी ऑर्बिटल और लिगेंड के बिटवीन किस पे बेस्ड है, बोलो इंटरेक्शन पे, ठीक है, बोलो बात समझ में आए। लिगेंड और मैंने कहा तथा केंद्रीय परमाणु, आपसे मैं कह रहा हूं कि डी आपसे कक्षकों की मध्य, मैंने कहा अन्योन्य क्रिया, ठीक है, मैंने कहा इंटरेक्शन, ठीक है, पर मैंने कहा आधारित है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि लिगेंड तो हम जानते हैं, डी ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा जानते हैं, मैंने कहा टाइप्स, ठीक है, ऑफ डी ऑर्बिटल। एक्चुअली डी ऑर्बिटल 5 होते हैं और 2 तरह के होते हैं। उन 5 में से बोलो आपसे मैं कहूं एक्सियल डी ऑर्बिटल, ठीक है, एक्सियल डी ऑर्बिटल ये कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। मैंने कहा नॉन एक्सियल, आपसे मैं कहूं डी ऑर्बिटल, ठीक है, ये कितने होते हैं, 3 होते हैं, डी एक्स वाई, आपसे मैं कह रहा हूं डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। आप सब जानते हो इन सब के स्ट्रक्चर, बोलो आपसे मैं कहूं ऐसे होती है। ये तीनों क्या होते हैं, नॉन एक्सियल होते हैं, और ये दोनों कैसे होते हैं, एक्सियल होते हैं। बहुत अच्छे से जानते हो, आपसे मैं कह रहा हूं इसकी ऐसे और इसकी बोलो मैंने कहा ऐसे, ओके। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ाऊंगा, थोड़ी है इस थोड़ी में बताई हुई हर चीज मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। ओके, बात समझ में आई आपको मेरी, ठीक है। अच्छा, ओके, अब देखो, आपसे मैं कहूं ये बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, तो मैंने कहा 2 केस लेते हैं। केस फर्स्ट, ठीक है, इफ आपसे मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन, बोलो आपसे मैं कहूं नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो 6, ठीक है, इन बोलो आपसे मैं कहूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, क्या बोला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो लिगेंड का अरेंजमेंट एक्सियल होता है। लिगेंड का अरेंजमेंट क्या होता है, एक्सियल। तो क्या होता है कि जो एक्सियल अरेंजमेंट होने से एक्सियल डी ऑर्बिटल के साथ तो लिगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा होता है और नॉन एक्सियल के साथ इंटरेक्शन कम होता है। तो क्या होता है कि जो एक्सियल है 2 ही है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी क्या हो जाता है, वे ज्यादा एनर्जी वाले बन जाते हैं, और जिनके साथ इंटरेक्शन कम होता है वो कम एनर्जी वाले बन। इसका मतलब हुआ कि बोलो जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई बोलो आपका मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता है
तब तो उसके 5 डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, ये थ्योरी कहती है उसमें स्प्लिटिंग हो जाता है। अब स्प्लिटिंग जो होगा वो डिपेंड करेगा कि किसका इंटरेक्शन किसके साथ ज्यादा है, एक्सियल एक्सियल का ज्यादा है कि नॉन एक्सियल का ज्यादा है। इस केस में क्या हो रहा है, मैंने कहा इस केस में मैंने कहा अरेंजमेंट, आपसे मैं कहूं ऑफ लिगेंड कैसा होता है, बोलो एक्सियल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ लिगेंड का इंटरेक्शन ज्यादा किसके साथ होगा, एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ। तो ज्यादा एनर्जी वाले कौन बनेंगे, 2 बनेंगे, जिनको कहा जाता है ईजी। क्या कहा जाता है, ईजी। जिनके साथ इंटरेक्शन कम होता है वो कौन है, 3 है, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। जो कम एनर्जी वाले बनता है उनको T2G कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो T2G। ओके, जो मैं अभी बताऊंगा अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एक्सियल। तो आपसे मैं कर रहा हूं मोर, मैंने कहा इंटरैक्शन, आपसे मैं कह रहा हूं विद, मैंने कहा एक्सियल डी ऑर्बिटल, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर लाइक, आपसे मैं कह रहा हूं डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। बोलो बात समझ में। और मैंने कहा लेस इंटरेक्शन, आपसे मैं कह रहा हूं विद, बोलो नॉन, आपसे मैं कहूं एक्सियल डी ऑर्बिटल, आपसे मैं कह रहा हूं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, बोलो मैंने कहा लाइक डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूं डी एक्स वाई, डी आपसे मैं कहूं वाई जेड एंड डी जेड एक्स। थोड़ा ध्यान दो इधर, इतनी कहानी समझ में आई, बोलो अच्छा। अब ये तो मैंने थ्योरी बताई है, क्लियर। अच्छा, इसी को मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रहा हूं, सुनो। मैंने कहा ये है, बोलो आपसे मैं डी के 5, बोलो ऑर्बिटल, बोलो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। सेम एनर्जी वाले होते हैं, बट मैंने कहा यहां पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा, स्प्लिंटिंग होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला पढ़ रहा हूं तो क्या होगा, मैंने कहा 3 जो नॉन एक्सियल है उनमें इंटरेक्शन कम होगा तो लेस एनर्जी वाले बनेंगे, जिनको T2G कहेंगे। 2 आपसे मैं कह रहा हूं ज्यादा एनर्जी वाले बने, जिनको EG कहेंगे। ये कौन है, आपको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये कौन है, बोलो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। क्लियर। अच्छा, इधर ध्यान दो, मैंने कहा दिस वन। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस वन। मतलब क्या, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। क्या बोलूंगा, बोलो ऑक्टाहेड्रल, मैंने कहा एनर्जी गैप। ठीक है, अष्टफलकीय ऊर्जा अंतराल। क्लियर। अब क्या होता है, देखो, दिस वन इज रेफरेंस लेवल। ये क्या होता है, रेफरेंस लेवल होता है। ठीक है, इस रेफरेंस लेवल से ऊपर की चीज पॉजिटिव, नीचे वाली चीज नेगेटिव। तो मैंने कहा क्या देखा गया, बोलो यहां से ऊपर वाली जो होती है वो आपसे मैंने कहा 0.6 प्लस, बोलो डेल्टा ओ। नीचे वाली चीज क्या होगी, -0.4 डेल्टा ओ। बोलो बात समझ में है, ध्यान से समझना। बोलो आपसे मैं क्यों मैंने ये किया, समझे कि नहीं समझे, बोलो अच्छा। इतनी कहानी समझ में आई, बोलो ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, बोलो क्या दिक्कत हो गई। मैं आपसे मैं कहूं ये लिख दूं तो, और 0.6 बोलूं या 3/5 बोलूं, बात तो एक ही है ना। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसकी जगह कहीं कहीं पर 2/5 ये भी मिलता है, बात तो एक ही है। बोलो समझे नहीं समझे। देखो पहले थ्योरी बता रहा हूं, फिर मैं सारा अप्लाइड सिखाऊंगा। पहले बताओ इतना समझ में आया, क्लियर। अब क्या बता रहा हूं कि यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं ये मैंने जो बताया समझ में आया, बोलो
अरे समझे कि नहीं समझे बोलो, क्लियर? अच्छा नोट करो पहले एक केस। बोलो इतनी बात समझ में आई मेरी आपको? ओके ओके। आपसे मैं कह रहा हूं केस सेकंड लेते हैं, ठीक है? हटा दो। बोलो मैंने आपसे कहा केस सेकंड, इफ कोऑर्डिनेशन, आपसे मैं कहूं नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो 4, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 4 हो। तो मैंने कहा यहां पर अगेन अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड कैसा होता है? नॉन एक्सियल, इसलिए उसका इंटरेक्शन नॉन एक्सियल, बोलो आपके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साथ ज्यादा होता है, इसलिए डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जिनको हम T2 कहते हैं। और आपसे मैं कह रहा हूं एक्सियल के साथ इंटरेक्शन कम होता है तो वो कम एनर्जी वाले बन जाते हैं, जिनको खाली E कहते हैं। तो इधर मतलब उनकी टर्मिनोलॉजी क्या थी? T2G और EG। इधर खाली क्या है? T2 और E। बोलो बात समझ में? ओके चलो, यहां पर क्या बोला मैंने? आपसे मैं कह रहा हूं अरेंजमेंट, ठीक है, ऑफ लिगेंड। इस कंडीशन में क्या होता है बोलो? मैंने कहा नॉन एक्सियल, इसलिए क्या होगा? मोर इंटरेक्शन। आपसे मैं कह रहा हूं विद, मैंने कहा नॉन एक्सियल, आपसे मैं कहूं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है? और मैंने कहा लेस इंटरेक्शन विद, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा लेस इंटरेक्शन, आपसे मैं कह रहा हूं विद, मैंने कहा बोलो एक्सियल और डी ऑर्बिटल्स, ठीक है? तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? सपोज दैट अगेन स्प्लिटिंग होगा, तो इस बार स्प्लिटिंग कैसा होगा? इधर देखो ये सेम एनर्जी वाले हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? अच्छा मैंने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होंगे तो इस बार जो आपका ब्रेक डाउन होगा वो ऐसा होगा, क्लियर? बोलो आपसे मैं कहूं डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जिसको हम T2 कहते हैं, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
जेड स्क्वायर, जिसको हम ई कहते हैं। हाँ, इस बार ये जो होगा वो डेल्टा टी होगा, मतलब टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप। आपसे मैं कहूं क्या होगा, बोलो। मैंने कहा टेट्राहेड्रल, बोलो आपसे मैं कहूं एनर्जी गैप। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, दिस वन इज रेफरेंस लेवल, दिस वन इज रेफरेंस लेवल। सब कुछ उल्टा हुआ है तो यहां भी उल्टा होगा, बट इससे ऊपर पॉजिटिव, इससे नेगेटिव, वो तो होगा ही होगा। यहां पर क्या लिख रहा हूं, माइनस, बोलो 0 पॉइंट अब प्लस 0.4 डेल्टा टी। क्लियर? यहां क्या लिखूंगा, माइनस 0.6 डेल्टा टी। बोलो बात समझ में? इसको क्या लिखा जा सकता है, -3/5। इसको क्या लिखा जा सकता है, +2/5। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखू तो भी चलेगा, नहीं लिखू तो भी चलेगा, चीज तो सेम ही है ना। बोलो बात समझ में आए? इतनी कहानी समझ में आ रही, बोलो। ओके, अच्छा, धीरे धीरे इस थ्योरी के बारे में चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि स्प्लिंटिंग क्यों होता है, बोलो बात समझ में आए? अच्छा, अब क्या बता रहा हूं, देखो, हो गया ये नोट? ओके, अब मैंने कहा स्पेशल नोट, ठीक है। स्पेशल नोट नंबर 1, आपसे मैं कहूँ ये थ्योरी क्या बताती है, बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ये थ्योरी कहता है, बोलो, इन, आपसे मैं कहूँ प्रेजेंस ऑफ, आपसे मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग, बोलो फील्ड, आपसे मैं कहूँ लिगेंड, ठीक है। बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, बोलो हमने कहा पेयरिंग होती है, ठीक है। तो आपसे मैं को ये थ्योरी क्या बताती है, रीजन की क्यों होता है, बोलो। आपसे मेरे को पेयरिंग तो होती है, एक मिनट।
यस, क्या बता रहा था मैं? रीजन, ठीक है, रीजन समझना है आपसे। मैं कह रहा हूं ये थोड़ी क्या कहती है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, इनका जो ये एनर्जी गैप होता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो पेयरिंग एनर्जी से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं? बोलो हूं, मैंने कहा जो एनर्जी गैप होता है, बोलो उससे ज्यादा क्या होती है, बोलो बोलो उसकी वैल्यू क्या होती है, युग्मन ऊर्जा से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि अगर सपोज दैट ये वाला सेक्शन है, ठीक है, बोलो समझना मेरी बात को। अब आपसे मैंने कहा कि जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन के फील करने की बात आएगी, थर्ड तक तो कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, आपसे मैं कह रहा हूं अगर मैं कहूं आपको कि अगर मैंने कहा फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी, तो जब ये गैप बहुत ज्यादा होगा तो वो बेवकूफ थोड़ी है, वो तो यही पेयरिंग करेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इन आपसे मैं कह रहा हूं प्रेजेंस ऑफ वीक, आपसे मैं कहूं फील्ड लिगेंड, ठीक है, बोलो मैंने कहा आपसे मीन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा पेयरिंग नहीं होती है। ये तो हमें पहले भी हमने यूज किया। रीजन ये थोड़ी कहती है कि आपसे मैं कहूं क्या होता है कि बोलो इस केस में, बोलो मैंने कहा ये जो बोलो आपकी मैंने कहा एनर्जी गैप होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो मैंने कहा पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। बोलो बात समझ में? तो दिमाग लगाए कि अगर यही सिचुएशन हमारे पास है, क्लियर, और मैंने कहा 1 2 3, जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा और उसको लगेगा यार ये एनर्जी गैप तो कम है, तो वो क्यों किसी के घर में जाएगा, वो नए घर में ही जाएगा। बोलो बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर आपको पता चला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग बोलो यहां पर क्यों होती है और वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग क्यों नहीं होती है, क्लियर। और ये भी पता चला कि बोलो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो जब तक 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फील नहीं किया जाएगा तब तक स्ट्रॉन्ग हो या वीक फील्ड लिगेंड हो उनका कोई रोल नहीं रहेगा। कल मैंने क्वेश्चंस कराए थे, क्रोमियम का कराया था, मैंगनीज का कराया था, समझ में आया? बोलो उनका एक्सप्लेनेशन यहां से मिल रहा है, ठीक है, नोट करोगे?
ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके। अच्छा, आपसे मैं कह रहा हूं ये वाली चीज समझ में आई, बोलो आपको, ठीक है। मैंने कहा स्पेशल नोट नंबर 2, स्पेशल नोट नंबर 2 क्या बता रहा हूं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, रिलेशन बिटवीन, आपसे मैं कह रहा हूं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप एंड टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप। बोलो, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे मैं कह रहा हूं, क्या बता रहा हूं, टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप जो होता है वो 4/9 ऑक्टाहेड्रल एनर्जी के, बोलो मल्टीप्लाई के बराबर होता है। क्लियर? बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं ये आपको याद होना चाहिए, एक देख के दूसरा पूछा जा सकता है। याद करने के लिए कह रहा हूं, मैंने कहा थोड़ा ऐसा ध्यान रख सकते हैं। बोलो, ये मैं केवल याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, एग्जैक्ट तो क्या है 4/9 है। बोलो, कुछ आइडिया लगा मैं क्या बता रहा हूं? बोलो, ये याद होगा तो ये वैसे ही टिक किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में क्या आता है 9/4, 4/9। और बोलो, समझे नहीं समझे? बोलो, ये मैंने याद, ये ऑलमोस्ट समझ गए? बोलो, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा ओ क्या है, जानते हैं? बोलो, आपसे मैं कहूं 4 बिट, एक तो है आपका टेट्राहेड्रल एनर्जी गैप, एक ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप। ये भी बात समझ में आई? बोलो आपको, ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं तीसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं CFSE, ठीक है। बोलो, क्रिस्टल फील्ड स्पाल्टिंग एनर्जी। आपसे मैं कह रहा हूं SC, ठीक है। बोलो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे, मैंने कहा फॉर्मूला ऑफ CFSE, ये मान लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में यहां से क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस होता है। बोलो, बात समझ में आए? CFSE फुल फॉर्म जानते हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बोलो, बात समझ में? जब डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग होता है तो कितनी एनर्जी उत्पन्न होती है, वही क्या होता है, CFSE। अब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए, उसका यूज करके D1 से D10 तक स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, किसी में भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो बहुत आसान है। देखो कैसे, मैंने कहा एक फॉर्मूला याद दे रखना, फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, कैसे, ध्यान दो। मैंने कहा इसमें केस फर्स्ट, मतलब पहले मैं सब थोड़ी बता रहा हूं, फिर हम अभी अप्लाइड पे आएंगे, ठीक है। केस फर्स्ट क्या, इफ आपसे मैं कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन, बोलो नंबर, आपसे मैं कहूं इज इक्वल टू 6, क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इधर ध्यान देना। अच्छा, जैसे ये आएगा हमारे दिल दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, हमारे दिल दिमाग में ये वाली पिक्चर आ जानी चाहिए। आपसे मैं कहूं ये वाली पिक्चर आ जानी चाहिए। बोलो, कौन सी वाली पिक्चर, ये वाली पिक्चर आ जानी चाहिए। बोलो, बात समझ में आए? और ये वाली पिक्चर आ जानी चाहिए, बस इसी से CFSE बनेगा। कैसे, देखो मैं लिख रहा हूं CFSE इज इक्वल टू, मैंने कहा यहां से चालू करूंगा यहां तक जाऊंगा, ये मेरे कौन है, T2G, ये मेरे कौन है, EG। क्लियर? तो मैं क्या लिख रहा हूं, -0.4, क्लियर, एन T2G। बोलो, प्लस मैंने कहा आपसे मैं कहूं 0.6 एन, बोलो EG, और मैंने कहा मल्टीप्लाई डेल्टा ओ। बोलो, बात समझ गया? आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो ये फॉर्मूला कैसे बनाया, समझ में आया? फॉर्मूला खुद को बनाना आना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ n, बोलो क्या है, बोलो n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे मैं कह रहा हूं ज्यादा बेटर होगा NT2G करूं तो टोटल आपसे मैं को नंबर ऑफ, बोलो आपसे T2G इलेक्ट्रॉन, बोलो आपसे T2G ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। T2G मैंने कहा ऑर्बिटल
इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा एन ई जी, क्या होगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ, मैंने कहा ई जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पहला केस समझ में आया बोलो, सारा सोल्व भी करेंगे D1 से लगाकर D10 तक। ठीक है, अच्छा आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने लिया केस सेकंड। ठीक है, क्या लिया बोलो, केस सेकंड। मैंने कहा यार केस सेकंड क्या, इफ मैं आपसे मैं कहूं कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मैंने कहा नंबर, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो इज इक्वल टू 4, तो मैंने कहा तुरंत मेरे दिमाग में एक पिक्चर आनी चाहिए, वो ये वाली पिक्चर। क्लियर, क्या आपसे मैं कहूं दिस वन इज रेफरेंस लेवल, दिस वन इज -0.6 डेल्टा टी, दिस वन इज आपसे मैं कहूं प्लस 0.4 डेल्टा टी। फॉर्मूला खुद बना लेंगे, क्या करेंगे बोलो, CFSE। क्लियर, ये कौन है, ये E है, ये कौन है, T2 है। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा बोलो, -0.6 बोलो क्या करूंगा N, बोलो क्या करूंगा बोलो E। क्लियर, प्लस 0.4 N क्या करूंगा T2, और यहां पर क्या करूंगा डेल्टा टी। बताओ आपको फॉर्मूला समझ में आया, एक कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आप समय कह रहा हूं बोलो एन, मैंने कहा ई क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा इन बोलो ई ऑर्बिटल। ठीक है, आपसे मैं कहूं ई ऑर्बिटल्स। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा EN T2 का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉन इन T2, बोलो आपसे मैं करूं ऑर्बिटल्स। ठीक है, आपको ये भी स्पेशल नोट समझ में आया, इसका मतलब हुआ कि हम CFT की सारी कंप्लीट थ्योरी स्टडी कर चुके हैं। बोलो बात समझ ना। ओके, इतनी बात समझ में आई बोलो आपको। ओके, अच्छा अब हम क्या करते हैं बोलो, यहां पर हमने ले लिया नंबर 4, तब हम जो भी चीजें एग्जाम में पूछते हैं हम स्पेशल नोट में ही करते हैं। ठीक है, मैंने कहा यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं बोलो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन फीलिंग एंड आपसे मैं करूं इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आपसे मैं कहूं एंड, मैंने कहा एंड वैल्यू ऑफ CFSE। ठीक है, एक साथ तीन तीन चीजें निकालेंगे। अब तो थोड़ी सीख चुके, अप्लाइड करेंगे। अब इसमें भी क्या लूंगा बोलो, मैंने कहा केस फर्स्ट, क्या इफ
बोलो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन आपसे मैं को नंबर, बोलो आपसे मैं को इजिकल टू 6। क्लियर? अच्छा बोलो आपसे अब मैं जो भी निकाल रहा हूं सब एग्जाम में आता है। देखो सबसे पहले मैंने लिया D1। क्या लिया है बोलो? D1। समझना मेरी बात को, D1 से रिलेटेड सारी चीज मैं यहाँ कर निकाल के बता रहा हूं। मैंने कहा बोलो हमेशा दो चीज लूंगा, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अच्छा D1 हो, D2 हो, D3 हो, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड सेम ही होगा। तो मैंने कहा बोलो इन, आपसे मैं कहूं बोलो मैंने कहा बोलो स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड का लॉग रहेगा। तो इसमें तो चलो कोई बात नहीं, मुझे पता चल गया कि बोलो मेरा फॉर्मेट क्या रहेगा, बोलो इतना सा रहेगा। क्लियर? दिस वन इज T2G, बोलो आप सम दिस वन इज इजी। क्लियर? मुझे पता चला कि इस केस में बोलो इलेक्ट्रॉन फील करना बता दिया, दूसरा मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक आपसे मैं कहूं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? तो वो मेरा क्या हो जाएगा? T2G1 और EG0, और इसी से तो मैं CFC निकालूंगा। बोलो बात समझ में? क्या निकालूंगा? CFC। मैंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आते ही मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, बोलो आपसे मैं कहूं माइनस का 0.4, बोलो मैंने कहा N T2G प्लस 0.6 NEG, और आपको मैंने कहा दिस वन। क्लियर? अच्छा मैंने कहा बोलो NT2G कितना है? 1। क्लियर? पहले एक दो कर रहे हैं इसलिए सिस्टमेटिक कर रहे हैं। बोलो बात समझ में? तो मैंने कहा CFSE जो कि अक्सर पूछा जाता है 0.4 डेल्टा, यही आंसर हो जाएगा। और हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर? अच्छा बताओ पहले में कोई दिक्कत नहीं? अच्छा जब तक 3 है तब तो स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी हो सेम आंसर आएगा। बोलो ये 3 चीजें सिखा रहा हूं समझ में, इलेक्ट्रॉन फीलिंग, बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैल्यू ऑफ CFC, और यही एग्जाम में आपसे CFT में पूछा जाता है। क्लियर? तो ये करेंगे तो ये आएगा, ये करेंगे तो ये आएगा। क्लियर? मैंने कहा यार D2 लेते हैं, बोलो जैसे ही D2 लिया मुझे लगा कि हमें क्या करना है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं 1 और 2। क्लियर? दिस वन इज T2G और दिस वन इज EG। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? T2G2 और EG0। और मैंने कहा अगर मैं यहां पर CFSE करूं तो मैं क्या करूंगा? बोलो CFSE इज इक्वल टू, अब मैं पूरा पूरा क्यों लिखूंगा, मैं डायरेक्ट 0.4 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 2, और मैंने कहा यहां पर 0.8 डेल्टा नोट। ये वैल्यू देखो तो पूरा सोल्व हो जाएगा। यही एग्जाम में आपके पूछा जाता है। ठीक है? तो मैंने बताए 8 आप। अच्छा D1 से D10 के अलावा 11 वाला पूछ सकते हैं? नहीं, इसका मतलब चीजें तो फिक्स है। बोलो D1 D2 D3 D4, ज्यादातर D4 से आगे वो पूछा जाता है क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक में अलग अलग आंसर आता है। अभी करके देखते हैं।
बात समझ में आई मेरी आपको? ओके चलो अब तो सारा अप्लाइड ही करना है। बोलो मैंने कहा ये D3 फटाक से हमने क्या किया 1 2 3 ये तो हुआ भरने का तरीका। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा आपसे मैं कह रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा आपसे मैं कह रहा हूं बोलो T2G3 और EG0 CFSE की बात करूंगा तो बोलो माइनस 0.4 मल्टीप्लाई 3 और मैंने कहा 1.2 डेल्टा नॉट। नो प्रॉब्लम। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा नंबर 4 जैसे ही D4 आएगा तो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। आपसे मैं कहूं किसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग या वीक फील्ड। ठीक है तो मैंने आपसे कहा इसमें क्या होगा 2। आपसे मैं कहूं 2 मतलब क्या बता रहा हूं सुनो। मैंने कहा इफ आपसे मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग मैंने कहा फील्ड बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो क्लियर इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और आपसे मैं कह रहा हूं दूसरा क्या करेंगे बोलो आपसे मैं कह रहा हूं दूसरा क्या करेंगे यहां पर मैंने कहा इफ बोलो वीक फील्ड आपसे मैं कह रहा हूं लिगेंड। ठीक है लिगेंड आपसे मैं कहूं हो क्लियर। ध्यान दो इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हमें पता है बोलो सबसे पहले फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पहली चीज फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो ये T2G है और ये EG है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो T2G4 EG0 क्लियर। और मैंने कहा यहां पर CFSE में करूंगा तो मैंने कहा यार 0.4 मल्टीप्लाई 4 बताओ यही करेंगे। और मैंने कहा -1.6 बोलो कितना इजी है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है क्योंकि वो फॉर्मूले को नहीं समझते हैं। अरे बोलो फॉर्मूले को रटोगे तो गड़बड़ होगी। बोलो बात समझ में। और समझे नहीं समझे बोलो किताबों में प्लस वाला पहले लिखा होता माइनस वाला आपको मैंने कहा आंसर कैसे आएगा समझ में। मैंने फॉर्मूला याद ही नहीं करवाया फॉर्मूला कैसे बना समझ में आया। और बोलो समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। अच्छा अगर ये हुआ तो मैंने कहा ये हुआ तो क्या करेंगे आपसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 ऐसा होगा। बोलो दिस वन इज T2G और दिस वन इज EG। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो E आपसे मैं कह रहा हूं F लिखूं समझ जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक मैंने कहा EG इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो T2G3 और EG1 बोलो CFSE कभी भी निकालना होगा तो क्या करेंगे -0.4 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अच्छा फिर बोलो 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बोलो 1 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। और आपसे मैं कह रहा हूं ये होगा ऐसे क्लियर। तो मैंने कहा ये -0 ये क्या हुआ -1.2 प्लस 0.6 बोलो जो आए वो हम कर देंगे माइनस का 0 पॉइंट बोलो ये हो जाएगा। बोलो आपको मेरी बात समझ में आई। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। ये जो केस बताया वो किसका बताया अगर D क्या हो 4 हो। देखो मैं क्या बता रहा हूं जब तक ये पुटअप नहीं करते थे तब तक केमिस्ट्री है उसके बाद तो मैथ्स है और उसके बाद तो क्या है मैथ्स है। मैथ्स में मिस्टेक कर दो तो कोई दिक्कत बोलो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक है बोलो समझे ही नहीं समझे। 20 क्वेश्चन तो यही हो गए 20 का 60 क्वेश्चन। और बोलो आपसे मैं D1 से D10 का इलेक्ट्रॉन फील करना स्ट्रॉन्ग और वीक बोलो बात में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
और CFSE। बोलो बात समझ में आए? ठीक है, आए समझ में? बोलो, मैंने कहा यहां पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं नंबर 5, जैसे मैंने लिया D5, ठीक है, D5 में क्या करेंगे? 2। आपसे मैं कहूं 2 क्या? एक मैंने कहा, बोलो आपसे मैं कहूं इफ क्या हो? बोलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। अब मैं शॉर्ट में से लिख रहा हूं, समझ जाओगे। CFL का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो CFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। मैंने कहा यार पहली चीज इलेक्ट्रॉन फील करना, इलेक्ट्रॉन फील करना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो क्या होगा? बोलो पेयरिंग होगी। क्यों होगी वो मैंने आपको बताया, बिकॉज एनर्जी गैप क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर? बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC जो होगा वो क्या होगा? दिस वन इज T2G एंड दिस वन इज EG। तो T2G क्या हो जाएगा? 5 और EG क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या करेंगे? बोलो CFSE। CFSE करेंगे तो -0.4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बोलो मैंने कहा 5 से। क्लियर? बोलो यस या नो? तो मैंने कहा ये -2.0 क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, इस सारे के सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन ही है जो मैं अप्लाइड करा रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा इफ क्या हो? वीक फील्ड, बोलो लिगेंड आपसे मैं कहो WFL। WFL का मतलब क्या? वीक फील्ड लिगेंड। पहला इलेक्ट्रॉन फील करना। बोलो मैंने कहा जब वीक फील्ड लिगेंड होगा 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? दिस वन इज T2G, आपसे मैं कहूं T2G, दिस वन इज EG। तो मैंने कहा यहां पर, बोलो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो T2G 3 और EG 2, ये भी पूछा जा सकता है। और मैंने कहा बोलो फर्स्ट ग्रेड में ज्यादातर CFSE पूछा जाता है, और CFSE हम सेकंडों में निकाल सकते हैं। -0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, प्लस मैंने कहा 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और आपसे मैं मैंने कहा यार सोल्व किया तो बोलो क्या पता चला? माइनस का 1.2 प्लस का 1.2, अरे ये तो क्या आ गया? 0। बोलो क्या आ गया? 0। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? बोलो ठीक है, हुआ नोट? उसके बाद मैंने कहा यहां पर नंबर 6 D6, जैसे D6 देखा, अगेन 2 चीज आपसे मैं कह रहा हूं। पहला क्या? इफ आपसे मैं कहूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। क्लियर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो मैंने कहा पहली चीज क्या? इलेक्ट्रॉन फील करना। इलेक्ट्रॉन फील करने की बात आएगी 1 2 6 4 5 6, क्या होगा? पेयरिंग होगी। पेयरिंग होगी तो मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? दिस वन इज T2G एंड दिस वन इज EG। तो आप क्या कहोगे? T2G क्या हो जाएगा? 6 और EG क्या हो जाएगा? 0। तो मैंने कहा जब मैं यहां पर CFSE क्रिस्टल फील्ड स्पाल्टिंग एनर्जी निकालूंगा तो क्या करूंगा? 0.4 को मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। आपसे मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा? बोलो 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, इधर करूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने कहा यहां पर, बोलो क्या बोला? इफ वीक फील्ड लिगेंड हो। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा पहला इलेक्ट्रॉन फील करूंगा। इलेक्ट्रॉन फील करूंगा तो मैंने कहा यार 1 2 3 4 5, अब बाद में तो 6 में ऐसा नीचे आएगा। ये कौन है? बोलो T2G। ये कौन है? EG। अगर मैं आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो T2G क्या होगा? 4 और EG क्या होगा? बोलो 2। क्लियर? तो मैंने कहा जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल गया तो CFSE तो मैं सेकंडों में निकाल लूंगा। फॉर्मूला मुझे कभी याद करना नहीं है, क्योंकि मैं जब चाहूं फॉर्मूला बना लूंगा। प्रॉब्लम किसको आती है एग्जाम में? जो फॉर्मूला रट के जाता है। मैंने क्या कहा? भूल जाते हैं वहां फॉर्मूला ही। बोलो बात समझ ना? ओके, आपने भी कभी बोलो पढ़ा होगा तो किताबों में फॉर्मूला याद किया होगा,
अरे बोलो याद ही किया होगा ना, बोलो तो क्या होता है वो भूल जाते हैं, बात समझो ना। मैंने आपको बताया फॉर्मूला बनेगा, क्लियर। क्या कर दूं मल्टीप्लाई 4 को 0.6 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, और यहाँ पर कर दूं बोलो ये, तो मैंने कहा ये क्या हुआ बोलो माइनस का 1.6। बोलो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर क्या हुआ 1.2, तो मुझे क्या पता चला कि माइनस का क्या बचेगा बोलो 1.4, ठीक है। और समझे कि नहीं समझे बोलो। तो मेरे हिसाब से मैंने 6 एग्जाम्पल करा दिए, तो D7 D8 D9 D10 आप कर लोगे आगे बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं 2 पेज छोड़ के आगे आप कर सकते हो, बोलो बात समझ ना, ठीक है। कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो, क्लियर। तो हम केस सेकंड मतलब अगला करें। ये तो मैंने क्या बताया था आपको, और क्या बताया था बोलो, मैं बता रहा था आपको, बोलो आपसे मैं कहूं इफ, बोलो करना तो यही है, बोलो आपसे हम केस सेकंड क्या लेंगे, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो 4 हो, क्लियर। उसमें भी 2-3 कर रहे हैं, आपको फिर सारे करने हैं, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलो आपको सारे करने हैं, बोलो मेरी बात समझ में, क्योंकि ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपसे मैं कहूं मैंने आपको इसके 6 बता दिए हैं, आगे भी बता सकता हूं, सेम होगा तरीका मैंने बता दिया, क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा यहां पर केस सेकंड, केस सेकंड क्या, इफ आपसे मैं कह रहा हूं बोलो क्या कोऑर्डिनेशन, आपसे मैं कहूं नंबर बोलो क्या हो बोलो इजिकल टू 4 हो, क्लियर। तो मैंने कहा वही पहला क्या होगा D1, मैंने कहा D1 और D2 तक तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो सेम रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने कहा यहां पर बोलो आपसे पहला काम इलेक्ट्रॉन फिलिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करते हैं, तो मैंने कहा इस बार मुझे पक्का पता है ये कौन है ई और ये कौन है T2, क्लियर। बोलो मुझे फॉर्मूला सब पता है, बोलो इसमें फील करूंगा तो ऐसा करूंगा। बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या करूंगा, खाली E1 और T2 क्या करूंगा 0, क्लियर। मैंने कहा जब मैं यहां पर CFSE करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं जानता हूं 0.6 एन बोलो आपसे E प्लस 0.4 एन T2, आपसे मैं कह रहा हूं बोलो पहली बार लिखा तो पूरा लिखा है, बोलो बात समझ में आए। और मुझे पता चला माइनस 0.6 मल्टीप्लाई 1, यानी मेरे कहने का मतलब मेरा आंसर क्या हो गया 0.6 डेल्टा टी हो गया। बोलो आपको बात समझ में आई। मैंने कहा यहां पर D2 का करते हैं, जैसे D2 का करेंगे पहला इलेक्ट्रॉन फील करने का, तो मैंने कहा E और ये क्या हो गया बोलो T2 1 और 2, क्लियर। फिर दूसरा मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो इलेक्ट्रॉन फीलिंग था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा E2 और T2 0। फिर मैंने कहा बोलो CFSE, तो आपसे मैं कहूं क्या करेंगे, इस बार 0.6 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो बात समझ में आए, और माइनस 1.2 डेल्टा टी हो गया। अरे समझे नहीं समझे, बोलो मुझे एक बात बताओ, चाहे 4 हो या 6 हो दिया हुआ होगा, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो दिया होगा, 4 ऑप्शन होगा D1 से D10 तक, किसी का भी पूछा हम सेकंडों में कर सकते हैं, बोलो बात समझ में। और बहुत सी बात फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ओके। चलो 2 करे अपन ने, बोलो आपसे मैं कहूं D क्या बता रहा हूं 3 का, हटाओ मैं बोलो ये, बोलो किसका बता रहा हूं D3 का, ओके।
करा आपने? आपसे मैं कह रहा हूं क्या कर रहे हैं, D3। जैसे D3 आएगा दो केस बन जाएंगे। दो केस क्या बन जाएंगे? इफ आपसे मैं कह रहा हूं क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, आपसे मैं कहूं लिगेंड, ठीक है, की प्रेजेंस हो। बोलो बात समझ में? इसकी प्रेजेंस होते पहला इलेक्ट्रॉन फील करने का सोचेंगे, तो मैंने कहा यहां पर 1 2 और पेड कर देंगे। बोलो बात समझ में? और मैंने कहा इफ वीक, आपसे मैं कहूं फेल, बोलो मैंने कहा लिगेंड हो, ठीक है, तो वीक फील्ड लिगेंड आएगा। पहला पॉइंट जब हम यहां पर करेंगे तो आपसे मैं कहूं 1 2 और 3 करेंगे। बोलो बात समझ में? अच्छा, दूसरी बात करता हूं मैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो जाएगा, दिस वन इज E एंड दिस वन इज T2, तो E3 हो जाएगा और T2 0 हो जाएगा। और अगर यहां पर बात करूंगा E और T2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो E तो क्या हो जाएगा 2 और T2 क्या हो जाएगा 1। क्लियर? मैंने कहा मैं बात करूं CFSE, क्लियर, CFSE की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर बोलो क्या करूंगा, माइनस 0 पॉइंट, आपसे मैं कह रहा हूं क्या, बोलो 6 मल्टीप्लाई 3, आपसे मैं कह रहा हूं डेल्टा टी, तो हमने क्या देखा, -1.8 डेल्टा टी, क्या आ गया, बोलो CFSC। बोलो बात समझ में आए? टिक कर सकते हो। और यहां पर मैंने कहा कभी भी हमसे CFSE निकाल ले तो हम क्या करेंगे, -0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और क्या करेंगे डेल्टा टी। तो मैंने क्या देखा, 2 और प्लस 0.4 और यहाँ पर मैंने देखा -0.8 डेल्टा टी। बोलो बात समझ में? बताओ सब कर सकते हो नहीं कर सकते हो? मतलब CFSE में ज्यादातर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बोलो इस CFT में CFSE से ही पूछा जाता है। बोलो मैंने तरीका बता दिया आपको एज ए होमवर्क, 3 4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों करने हैं। बोलो बात समझ में? तो CFT थोड़ी समझ में आए बोलो आपको? ओके चलो ठीक।